जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कर्क राशि की कि राहु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु पिछले काफ़ी समय से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कर्क राशि से भाग्य में पड़ती है, नवम भाव में पड़ती है। 18 वर्ष के बाद, 18 साल के बाद राहु कर्क राशि में गोचर करने आ रहा है। पूरे 18 साल के बाद आ रहा है और 18 साल का इसका भ्रमण होता है कुंडली का। उस भ्रमण को पूरा करके 18 साल के बाद ये कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में राशि क्या है? अष्टम भाव में राशि है कुंभ। कुंभ राशि को राहु की अपनी राशि माना जाता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है ये, लेकिन राहु कुंभ राशि में बहुत अच्छा परिणाम देता है। और कुछ जो इसके जानकार हैं उसको ये भी कहते हैं कि राहु की ये अपनी मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि राहु की अपनी कोई राशि होती नहीं है, ना कोई घर होता है, ना कोई अपनी राशि होती है, लेकिन कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका कहना है कि शनि की जो कुंभ राशि है, राहु इसमें अपनी कुंभ राशि में राहु उसको मूल त्रिकोण की राशि मानता है। चलिए, जो भी है, कुंभ राशि में राहु आ रहा है और कुंभ राशि का जो राहु है वो अष्टम भाव में गोचर करेगा। टाइम रहेगा 18 मई 2025 और इसी दिन इसी समय केतु का गोचर जो अब तक कन्या राशि में हो रहा था वो हो जाएगा आपके सिंह राशि में, जो आपके कर्क राशि वालों के लिए सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव में राशि पड़ती है। हम ये देख रहे हैं कि कर्क राशि से दूसरे भाव में केतु है, कर्क राशि से अष्टम भाव के अंदर राहु है, नवम भाव में शनि महाराज हैं और 12वें भाव के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए। अब ये चार जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं ये हमने आपको शो कर दिए। अब राहु यहाँ क्या करेंगे अष्टम भाव में, क्योंकि अष्टम भाव को त्रिक भाव माना जाता है। त्रिक भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। अष्टम भाव को, अष्टम भाव बड़ी बीमारी का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव माना जाता है, ससुराल का भाव माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों का भाव माना जाता है। ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है। सबसे बड़ी बात क्या है, आकस्मिक जो घटना, चाहे वो आपको कोई दुख देने वाली हो, चाहे आपको सुख देने वाली हो, दोनों घटनाएं अष्टम भाव से होती हैं। अब राहु यहाँ क्या करेगा, पहले तो ये समझते हैं राहु क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे राहु क्या है, तो राहु के बारे में आगे बात करना थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको। राहु क्या है? राहु एक कूटनीतिक ग्रह है, राहु एक राजनीतिक ग्रह है, राहु एक विदेश नीतिज्ञ ग्रह है, विदेश नीति बनाने वाला ग्रह है। राहु सोशल मीडिया का कारक होता है, राहु एक डर है, राहु एक रहस्य है, राहु एक छल है, अंधकार है, राहु छाया ग्रह है। ये राहु की खासियत है, ये सब निशाने हैं, ये सब राहु होते हैं। मन में कोई डर हो, वहम हो, राहु की वजह से होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर से जुनून होता है कि राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। ये राहु एक अतृप्त आत्मा है, एक भूख है, एक प्यास है जो कभी तृप्त नहीं होती है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना ये सिर भी कटवा लेता है। आपने देखा होगा कि राहु ने सिर कटवाया था। कब कटवाया था? जब देवासुर संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से भेष बनाया देवताओं का और अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। इसके अंदर जुनून था, एक प्यास थी कि मुझे अमृत पीना है। वहाँ बैठ गया और अमृत पी भी लिया। उसी समय इसका भेद खुल जाता है, तो श्री हरि विष्णु चक्र से इसका गला काट देते हैं। गला कट गया, सिर कटवा लिया, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूला, अमृत पान करके आज अमर हो गया। ये है राहु। सॉरी, एक खासियत ये भी है राहु की कि जहाँ सारे ग्रह अपनी हद में रह के काम करते हैं, अपने लिमिट में रह के काम करते हैं। आपको कुछ देना होगा तो अपने लिमिट में देते हैं, दायरे के अंदर रह के काम करते हैं। लेकिन राहु किसी दायरे को नहीं मानता, किसी बाउंड्री को नहीं मानता,
किसी हद को नहीं मानता। राहु जो कुछ करता है, किसी को देता है, हद पार करके देता है, और जब लेता है तो हद पार करके लेता है। मारता है तो बहुत बुरी तरीके से मारता है, और जब आदमी को जिंदा करता है तो बहुत सही तरीके से जिंदा करता है। राहु जो भी देता है वो असीमित है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। राहु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गलत रास्ते पर भी चला जाता है। गलत रास्ते को लोग अख्तियार कर लेते हैं जिनका राहु उनके महादशा में है, अंतर्दशा में है, या उनके लगन में बैठा हुआ। तो ऐसे जो लोग हैं वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और उसे प्राप्त करता है। यही जुनून, यही रहस्य, यही राहु है। अब राहु का जो गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो रहा है, और वो नक्षत्र है पूर्व भाग पर। तो यहाँ जब उसके नक्षत्र में गोचर करेगा राहु गुरु के में, तो गुरु का भी साथ मिलेगा इसको। अब गुरु कहाँ के स्वामी है? गुरु भाग्य के मालिक हैं। आप देख रहे हैं इसमें 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो गुरु का घर है। 12 नंबर क्या है? भाग्य का भाव है। यहाँ शनि महाराज भी बैठे हुए हैं, जो अभी अष्टम भाव से निकल के यहाँ पहुँचे हैं अभी 29 मार्च को। तो राहु यहाँ बैठ करके गुरु के जैसे फल आपको देगा। शनि का घर है, शनि जैसे फल भी आपको देगा। गुरु भाग्य का मालिक है तो आपको भाग्य की सपोर्ट कराएगा। शनि कर्म का मालिक है तो आपको कर्म से लाभ देगा। तो यहाँ बैठ करके जो राहु है आपके लिए कुछ अच्छे काम करेगा और कुछ आपको गलत प्रभाव भी देगा। अब क्या क्या करेगा आपके लिए आपको बताते हैं। राहु यहाँ बैठ करके आकस्मिक लाभ का योग बनाता है कि ये जो भाव है अचानक से कोई घटना घटाने के लिए होता है, तो हम कहते हैं आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग बनाएगा। ऐसे जो लोग जो रेस में, जुआ में, सट्टा, लॉटरी ऐसी चीज़ों में वो पैसा लगाते हैं, अपना दाव लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए योग बहुत अच्छा है। इसमें वो धन कमा सकते हैं। किसी स्त्री से संबंध बना के या किसी स्त्री के द्वारा भी इसको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई लावारिस धन प्राप्ति हो सकती है इसको, कहीं से किसी की वसीयत प्राप्त हो सकती है। पुत्र प्राप्ति का योग भी राहु अष्टम भाव में बैठ के बनाता है, लेकिन वो जो पुत्र है या तो अल्पायु होगा या बीमार होगा, दो बात हो सकती है। कोई मुकदमा काफ़ी समय से इनके साथ चल रहा है कर्क राशि वालों के साथ में, तो ऐसे जो मुकदमेबाजी है राहु इसके अंदर आपको विजय दिला देगा। अब ये आपको, जैसे बहुत सारे आपने देखा हुआ जासूस टाइप लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अष्टम भाव बहुत बढ़िया राहु के लिए। अष्टम भाव से राहु जासूसी कराता है लोगों की। अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव भी है। अष्टम भाव बीमा का, वसीयत का भाव भी है। कई सारी चीज़ों को अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव में राहु जब बैठता है गोचर में, तो आपको आयु का लाभ देता है। रोग कोई आपको लगने नहीं देगा, रोग का भी लाभ आपको देगा यहाँ बैठ के। तो इस प्रकार आपको अष्टम भाव का जो राहु है कर्क राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देगा। राहु की यहाँ से दृष्टि जाती है आपकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में, जहाँ ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं। अब यहाँ गुरु और राहु दोनों नव पंचम योग बनाते हैं। राहु से गुरु पंचम भाव में और गुरु से राहु नवम भाव में। तो ये नव पंचम योग शुभ होता है। गुरु कौन है? भाग्य के स्वामी, तो भाग्य का लाभ मिलेगा नव पंचम योग से। वाणी आपकी ठीक रहेगी, आपकी वाणी सही रहेगी राहु के द्वारा। अभी हम केतु की बात नहीं कर रहे हैं, केतु बैठा है आपके परिवार के भाव में, पहले राहु की बात करते हैं। तो यहाँ वाणी आपकी गुरु के प्रभाव से ज्ञान भरी वाणी होगी आपकी। आप जो बात करेंगे बुद्धिमानी की बात करेंगे, लेकिन वाणी में कड़वाहट जरूर रहेगी आपके। वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, तीखी हो सकती है, लेकिन ज्ञानवर्धक और अच्छे शब्दों वाली वाणी हो सकती है आपकी, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव राहु के ऊपर पूर्ण रूप से आ रहा है। शनि भाग्य में बैठे, वो शनि की बात ही नहीं कर रहे हम, हालांकि भाग्य में शनि बैठता है, स्लो करता है भाग्य को, लेकिन यहाँ गुरु राहु का नव पंचम योग बनाया तो ये भाग्य को वृद्धि बनाने वाला योग है। राहु की जो दृष्टि है वो 7वीं आपके परिवार के भाव में जाती है। अब यहाँ केतु बैठा हुआ है। अब केतु जो ग्रह है वो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में विरोध कराएगा, कहीं ना कहीं धन की हानि कराएगा। केतु यहाँ बैठ के बाड़ी थोड़ी कड़वी कर देगा। केतु को दांत के रोग आपको दे देगा, मुंह में कोई छाले दे देगा, आपके दुश्मनों को बढ़ा देगा। तो ऐसा योग और बेकार के काम में आपका धन खर्च करवाएगा। ये है केतु की मेहरबानी जो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब राहु जब बाहर यहाँ से दृष्टि डालता है दूसरे भाव पर, तो ये आकस्मिक धन का योग जरूर बनाता है, क्योंकि धन भाव है। तो गुरु की दृष्टि आ रही है तो ये कहीं न कहीं धन की वृद्धि कराएगा।
आप जो है धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो उसमें आप रुचि लेंगे, धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे, पुण्य के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे आप। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में आप सेटल होने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उच्च की दृष्टि राहु की 12वें भाव पर पड़ती है, उच्च की राशि इसकी। तो इस प्रकार आपके लिए बढ़िया प्रभाव राहु का अष्टम भाव में बैठ के होगा। और राहु के साथ साथ अगर केतु की बात करें तो दूसरे भाव में केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। राहु की जो दृष्टि है वो आपके जाती है यहाँ से 4th हाउस पे, जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि वो जाती है 4th हाउस पे। 4th हाउस होता है हमारे संपत्ति का, भूमि भवन वाहन का, माता का और हमारे दिमागी सुख का। तो देखिए शनि आपके भाग्य में बैठे हैं और शनि के घर में राहु कर रहा है गोचर, तो यहाँ भूमि भवन का लाभ तो आपको राहु अवश्य देगा, क्योंकि वो शनि की उसको कृपा मिली हुई है। तो शनि व्रत हो रहा है आजकल वो, तो शनि जैसे प्रभाव आपको देगा। तो आप अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो इस समय बढ़िया योग है आपके लिए। ये 1.5 साल का समय है, आप अपना खरीद सकते हैं, कोई आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई आपने प्लॉट लेना है, कोई किसी एग्रीकल्चर फील्ड खरीदना है कहीं, या आपको कोई मकान खरीदना है, या कोई आपने कोई आपको जो काम करते हैं बिल्डिंग मटेरियल बनाने वालों का, इस टाइप का, इस बार बिल्डिंग बनाना बेचना, इस टाइप का अगर कोई काम है आपका, तो वैसे काम में भी रियल इस्टेट के अंदर भी आपको यहाँ राहु फायदा देगा। दूसरी बात, राहु शनि से संबंधित जितने भी काम हैं, प्रॉपर्टी का कमीशन पे काम करना, प्रॉपर्टी का अपने बेस पे बेच के बना के बेचना, ये जो काम होते हैं सारे, ये राहु आपको यहाँ करा सकता है। इस मामले में राहु आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि शनि के घर में बैठा, शनि जैसा प्रभाव देगा। तो शनि भी आपके लिए अब भाग्य में बैठा है तो स्लो तो करेगा भाग्य को थोड़ा सा, लेकिन देगा, डिले करेगा, डिनाई नहीं करता शनि देगा आपको। गुरु भी आपके लिए 12वें घर में बैठा है, तो गुरु धर्म की यात्रा, धर्म के काम, धर्म ध्वजा, धर्म के ऊपर पैसा खर्च करना, ये सारे काम कराएगा आपके लिए। और केतु आपको बताया कि दूसरे भाव में केतु का प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो ये कुल मिला करके अब राहु के बारे में हमने आपको बताया कि राहु आपको थोड़े जो माइनस पॉइंट हैं वो भी आपको बता देते हैं। राहु तंत्र प्रणाली के रोग देता है, बच के रहना पड़ेगा आपको। चरम रोग देता है, कई बार हिस्टीरिया के दौरे भी राहु के अष्टम भाव को से पड़ते हैं, फोड़ा फुंसी, शरीर में सूजन वगैरह। और कहीं अगर ये, अब तो शनि गोचर में राहु से अगले घर में है, और बायदा भी शनि अष्टम में बैठा हुआ राहु भी आ जाए तो कई बार ये कैंसर का योग भी बना देते हैं। या शनि आपकी राशि में जाके बैठ जाए और राहु आपके अष्टम में जन्म के समय बैठा हुआ हो तो कैंसर का रोग भी बना देते हैं। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। फोड़ा फुंसी, शरीर में कोई स्वेलिंग वगैरह, ऐसा भी आपको हो सकता है। गुप्त रोग दे सकता है आपको। और जो काले सफ़ेद दाग होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो भी पोषण यहाँ बन सकती है। दुर्घटना का राहु योग भी बनाता है। आकस्मिक चोट आपको दे सकता है। वाहन चलाएं, धीरे चलाएं, सोच समझ के चलाएं। और राहु आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। किसी खास अपने निजी परिजन की या कोई खास जान पहचान वाले की को मृत्यु का योग भी यहाँ बैठ के राहु बनाता है। राहु अष्टम भाव में जब अभी 1.5 साल यहाँ बैठेगा तो सूर्य का गोचर भी यहाँ से एक बार होगा। तो जब भी सूर्य के साथ बैठेगा आपके पिता को कष्ट होगा। 1 महीने सूर्य के साथ राहु रहेगा यहाँ अष्टम भाव में, तो आपके पिता को कष्ट होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके पिता को कष्ट होगा, उनको कोई बीमारी हो सकती है, दिक्कत होगी उनको। चंद्रमा यहाँ से हर महीने गोचर करेगा, तो जितनी देर चंद्रमा राहु के ऊपर बैठेगा, 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो जैसे ही वो यहाँ बैठेगा तो उस 2.25 दिन के अंदर आपका जो मानसिक संतुलन है, दिमागी तनाव, आपके दिमाग में कोई फितूर ऐसा भर सकता है, तो उस समय थोड़ा आप ध्यान से और सोच समझ के कार्य करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बात करते हैं, जो चैनल आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। तो भैया जो दर्शक पहली बार चैनल पर आए उनसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, उसके बाद चैनल देखिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा जो चैनल है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है आप लोगों के लिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप आइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, और पाइए अपनी ज़िंदगी की खुशहाल समय। सरल उपाय सटीक भाषा के अंदर आपको बताए जाएंगे। अगर आप विवाह शादी के लिए कुंडली की मैचिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लड़का लड़की दोनों की डेट ऑफ बर्थ भेजिए। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा चार्ज लगता है
फ्री सेवा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब आपको कुछ उपाय से रूबरू कराते हैं। अब जैसे मानो राहु आपका अष्टम भाव में बैठा है और राहु आपको खराब परिणाम दे रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सोमवार के दिन दूध के अंदर काले तिल डाल के, चावल चीनी डाल के, हर सोमवार को भोले बाबा का आपने रुद्राभिषेक करना है। उससे राहु शांत होता है, राहु शुभ प्रभाव देने लगता है। मोर पंख लेकर के रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए, उससे भी राहु का प्रभाव थोड़ा शांत हो जाता है। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, आप उसका जाप करिए। संध्या समय जाप करना है, दिन छुपने के बाद कम से कम 1 माला, और विषम संख्या में जितनी आप कर सकते हैं माला जप करिए। 1.5 साल का समय बहुत लंबा होता है मित्रों। अगर आपको राहु से वास्तव में कोई परेशानी है तो 1.5 साल तक आपको राहु के जप करने पड़ेंगे। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, विषम संख्या में जाप करिए। और पहले दिन जितने जाप करेंगे आखिर तक आपको रोज उतने ही जाप करने हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जाप करिए, राहु से आपको अवश्य लाभ मिलेगा, राहु के दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।